हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम अपने केवीएस की तैयारी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। यानी कि हम साइकोलॉजी की कह लीजिए या फिर किसकी, अपने एजुकेशन एंड लीडरशिप की कह लीजिए या फिर आपके पेडागोजी की कह लीजिए। ये जो क्लासेस हैं भिन्न भिन्न नाम से, आप किसी भी नाम से बुला लीजिए। तो आज हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे अपनी सीधी भाषा में साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, आज का जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का जो टॉपिक है उसे देखते हैं। चलिए पेन ले लेते हैं हम अपना। देखिए आज का टॉपिक क्या है, केवीएस का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग में। टॉपिक नंबर नेक्स्ट पढ़ रहे थे, यानी कि 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट है ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ के आ गया। ग्रोथ क्या होती है, यानी वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, और वृद्धि के विकास के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत क्या है, विकास के सिद्धांत क्या है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वृद्धि जो होती है एक समय पर आकर रुक जाती है, यानी कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है वृद्धि। और विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि क्या है, जो मापी जा सकती है, जैसे कि आपकी हाइट मापी जा सकती है, वेट मापा जा सकता है, तो वो वृद्धि है। विकास क्या है, विकास को क्या नाम एक तरह से मापा नहीं जा सकता, जिससे कि विकास की जो गति है वो निरंतर चलती रहती है, इसलिए उसे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि क्या है, कुछ समय पर आकर रुक जाती है। और विकास क्या है, आपका जो विकास है वो 0 से लेकर आपके जब तक मृत्यु नहीं होगी, यानी कि जब तक आप डेड नहीं होंगे तब तक आपका चलता जाएगा। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है डोमेन। ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर भी आपको पढ़ना है क्या, फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल, और मोरल। ठीक है, ये हमारा यानी ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके किसका, भाई साइकोलॉजी, जिसे हम पेडागोजी कह रहे हैं। पेडागोजी का आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और पेडागोजी किस नाम से बताया गया है आपके सिलेबस में, भाई आपको पहली क्लास में बताया था, प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो 60 नंबर के समथिंग है। यानी कि बुक का नाम क्या है हमारी, प्रोस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, ये हमारी बुक का नाम है। ठीक है, तो आज देखेंगे हम क्या, डोमेन्स ऑफ, इसे मिटा देते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कोई मुझे बता पाएगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। विकास के क्षेत्र, एक तरह से विकास के क्षेत्र, यानी कि विकास के क्षेत्र हमें पढ़ने हैं। तो चलिए विकास के क्षेत्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। विकास के क्षेत्र पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विकास के जो क्षेत्र हैं, यानी कि हमने विकास पढ़ा, भाई विकास क्यों ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि विकास क्यों ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप मान लीजिए कि आपने घर से, यानी आप अपने घर से होम से स्कूल गए, ठीक है, तो वहाँ आपने कुछ सीखा, ठीक है, तो कुछ सीखा तो वो भी विकास हुआ, यानी कि आपके मस्तिष्क में का विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ। अगर आप पैदल चले तो शारीरिक विकास भी हुआ, क्योंकि आप जब पैदल चलोगे तो आपकी मसल्स इंक्रीज होंगी, यानी कि मसल्स स्ट्रांग होंगी, तो वो भी विकास हुआ। फिर आपका सामाजिक विकास भी, आप उन सब से मिले, किसी रिक्शा वाले से में बैठे, उससे क्या नाम, उसने आपको कुछ सिखाया, या फिर कहीं आप रास्ते में चले उनसे कुछ बातें गेन करी, तो आपका क्या हुआ, सामाजिक विकास भी हो गया।
शारीरिक विकास भी हो गया, सामाजिक विकास भी हो गया, सारे विकास हो गए। तो यानी कि विकास की जो गति है वो एक तरह से निरंतर चल रही है कि भाई आपका घर से लेके स्कूल तक आपका 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर आप पैदल गए और पैदल जाने में आपने 100 बातें सीख ली, यानी कि 100 बातें सीख 200 बातें सीख ली, तो वो भी विकास में आएगी। तो इसलिए कहते हैं विकास की जो गति होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और इसीलिए विकास के क्षेत्र को जानना एक टीचर को बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है भाई? आप स्कूल में गए, ठीक है, आपको बच्चे का ABCD नहीं पता, तो आप क्या बच्चे को संभाल पाओगे? विकास की गति नहीं पता होगा, विकास का चरण नहीं पता होगा, बच्चे की अवस्थाएं नहीं पता होगा, किस अवस्था में कितना चलता है, तो आप क्या करोगे? अगर अगर आपका बच्चा आपकी क्लास में मिसबिहेव करेगा या फिर आप पढ़ाने में असक्षम हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? पीटोगे। और पीटने में क्या होगा? आपको दिक्कत होगी। और अगर कभी इंस्पेक्शन या कुछ इस तरह की जो चीज़ें में आप पीटे पकड़े गए, तो आपको फायर भी कर दिया जाएगा और एक तरह से जेल भी हो जाएगी। क्यों जेल हो जाएगी? क्योंकि आज के टाइम पर पीटना बच्चे को क्या है? एक कानूनी जुर्म है। ठीक है? हमें अपनी टीचिंग को इस तरह इफ़ेक्टिवनेस करना है जिस तरह से आपका बच्चा आपको सुनने के लिए ही बैठा रहे और वो कहे कि सर अभी तो टाइम, अब बेल बज जाने दो, जब तक आप नेक्स्ट टीचर आएगा आप पढ़ाते रहो। इस तरह का अगर आप डेवलप कर लेते हो अपनी टीचिंग को, यानी इफ़ेक्ट कर लेते हो, तब आपको ये मान लीजिए आप एक सक्सेसफुल टीचर बन चुके हैं। ठीक है, चलिए इसे भी मिटाते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये आपको समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? यानी कि कहानी में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और कहानी में ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब क्या लिखते हैं, हम अपना टॉपिक लिखते हैं विकास के क्षेत्र, यानी कि इसका नाम क्या है? विकास के क्षेत्र। और विकास के क्षेत्र में क्या होता है? जब बच्चे को देखे तो आप अक्सर आपका बचपन याद आ जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप आज के टाइम पे कितने साल के हो? 30 के मान लिया मैंने, मैक्सिमम 40 के मान लिया। ठीक है, अब जब 40 साल के हो और आपका घर में कोई बच्चा होगा, भाई इतने टाइम में बच्चे भी होंगे, आपने बच्चे को देखा और अपना बचपन याद आया कि यार मैं तो इस तरह करता था, मैं स्कूल में जाता था, मैं स्कूल से आके यहाँ पे इस तरह जूते फेंक देता था और मैं फिर पढ़ाई करता था और अपने दोस्तों के साथ खेलता था, उसके यहाँ जाता था। तो ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। क्यों याद आ जाती है? क्योंकि आप भी उस दौर से निकले हुए हैं और आपकी जो दिन की गतिविधि थी आपको सारी याद आ जाती है। जब बचपन में आप थे सारी याद आ जाती है और अपने जीवन को एक तरह से वो स्वीकार करने लगते हैं। यानी कि आप अपने जीवन में ये सोचने लगते हैं कि काश मुझे बचपन वापस मिल जाए। और बचपन का ना है ना, बचपन का प्यार नहीं भूल नहीं जाना रे। तो बचपन का प्यार नहीं, पर बचपन की बातें ज़रूर भूलने के योग्य नहीं होती। क्योंकि भाई आप देखिए, आप बचपन में हुए, बचपन से स्कूल में आए, स्कूल से फिर कॉलेज में आए और कॉलेज से अब क्या कर रहे हो? फिर नौकरी की तैयारी, और नौकरी की तैयारी के गृहस्थी में, गृहस्थी से फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बच्चे होंगे, फिर आपको वही लगेगा कि यार बचपन ही अच्छा था, कि कहाँ आ गए। तो ये सब चीज़ें एक तरह से, यानी कि विकास यहाँ से चला, यहाँ से घूमते 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 फिर जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपका विकास चलता रहेगा। यानी कि ए 0 से लेकर, यानी ए से लेकर बी तक आपका विकास चलता रहेगा। और जो प्रक्रिया है आपको घुमा फिरा के आप ही के अंदर घुमाती रहेगी कि आपने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी। अब जो चीज़ें होती हैं विकास की, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारे आपने लोग देखा होगा कि जो एज ज़्यादा होती है, यानी कि आपके दादा दादी हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा, जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, उसने कम ही उम्र में, इसे मिटा दें, कम उम्र में ही ज़्यादा चीज़ सीख ली होती, तो यानी कि उसे एक्सपीरियंस बहुत होता है। कहते हैं ना कि इसका बचपन तो गायब हो गया, इसने तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली। तो वो सारी चीज़ें सीखने का एक तरह से एक्सपीरियंस क्यों है? क्योंकि वो अपने जीवन काल में, यानी कि उसका जो जीवन है, यानी कि जो जीवन है ना उसका, उसने एक तरह से अपने जीवन में सारी चीज़ों को देखा है। सारी चीज़ों कौन सी देखी है?
भाई उसका जो विकास की जो सारी चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक है, ठीक है, चरण है जो सामाजिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, और वो कैसे सीखिए, या तो पैदल चलाओ या फिर समाज में घुमाओ। जब समाज में घुमा होगा तो उसे पता होगा कि समाज में कैसे रहते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इस चीज़ चैप्टर में। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखना होगा हमें विकास की जो अवस्था है, यानी कि उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, यानी कि मैच्योरिटीनेस, यानी कि परिपक्वता। आपने सब एक शब्द सुना होगा, क्या? परिपक्व, यानी कि परिपक्व शब्द सुना होगा। और परिपक्व शब्द हमारे विकास के क्षेत्र में क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? आपने देखा होगा कि आपके जो माता पिता हैं या फिर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, जो अभी हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, वो जो होंगे वो आपको कहेंगे कि ये नहीं, इस तरह से करो। आपका कोच जो है वो कहेगा इस तरह से नहीं बच्चों, इस तरह से करो। आपका टीचर क्या कहेगा, बेटा ये इस तरह से नहीं लिखते, आप इस तरह से लिखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो क्या कह रहा है, वो आपको परिपक्व है उस चीज़ के लिए, तभी आपको समझा रहा है। यानी कि उसने जो चरण है, यानी कि जितनी भी स्टेजेस है विभिन्न चरणों से वो अवगत है और विकास के अध्ययन को कर चुका है, यानी कि उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर तब आपको समझा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं विकासात्मक कार्य। विकासात्मक कार्य आपको पता है, मानव जीवन का जो चरण है वो बढ़ता ही जाता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। फिर उसमें जो चरण है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? 3 अवस्था बताई थी मैंने, कौन कौन सी बताई थी? बाल्य अवस्था, ठीक है, शैशवावस्था और किशोरी अवस्था, फिर उसके बाद की अवस्था, ये आपको बताई थी। यानी कि जो इससे पहले की क्लास थी वो कौन कौन सी क्लास में आपको क्या क्या बताया? बाल्यावस्था बताइए, शैशवावस्था बताइए, किशोरी अवस्था बताइए। और शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरी अवस्था में क्या होता है, ये भी आपको बताया था। तो चलिए एक बार उसे भी देखते हैं। तो चलिए इस अवस्थाओं को देखते हैं। पहले अवस्था को जब आप समझ जाओगे, यानी कि अवस्था को जब समझ जाओगे तब आप ज़्यादा काम कर पाओगे। तो पहला क्या है, पहली कौन सी अवस्था है, वो है शैशवावस्था, यानी कि शैशवा अवस्था। इसमें क्या है, 0 से 6, यानी कि 6 वर्ष। फिर कौन सा आएगा आपका, बाल्य अवस्था, यानी कि आपके बालक की अवस्था। तो बाल्य अवस्था किसे कहते हैं, बालक की अवस्था। देखिए पेन में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो फिर कौन सी एज है हमारी, 0 से 12। फिर लास्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किशोरी अवस्था, ठीक है, किशोरीय अवस्था। तो वो कौन सी है एज आपकी, 12 से 18। तो ये जो 3 एज है ये हमारे इम्पोर्टेंट है, आपको समझना होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में अब आपको जब इसकी अवस्था आती है, तो पहली अवस्था हमारी कौन सी थी भाई, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में क्या आता है, शैशवावस्था में आपका आता है, चलिए शैशवावस्था पढ़ते हैं पहले। तो शैशवावस्था में क्या होता है, देखिए जो विकास के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम शैशवावस्था के बारे में जानेंगे। यानी कि मनोवैज्ञानिक के जो विकासात्मक कार्य को पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए, विकासात्मक दौर को, यानी कि विभिन्न चरणों को भी समझना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जब फ्लो रहेगा तो आप ज़्यादा समझ। तो ये विकासात्मक कार्य में देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या आएगा, चलिए पेन भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको एक पेन से समझ में ना आए। तो ये आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा चलना फिरना सीखता है। यानी कि इस समय क्या होता है, जो होता है बच्चा चलना फिरना सीखता है, यानी चलना फिरना सीखना। फिर क्या आएगा, ठोस भोजन लेना, यानी कि क्या होगा, ठोस भोजन लेना शुरू करेगा भाई। क्या होगा, ठोस भोजन लेना शुरू करेगा। आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं वो विकास के चरणों में आती हैं, तो इसका ध्यान रखना कि विकास के जो चरण हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। चलिए 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूँ। हाँ, फिर क्या होगा, बातचीत करना शुरू करेगा वो,
यानी कि थोड़ा थोड़ा बातचीत करना शुरू हो गया, पापा मम्मी। जो छोटा बच्चा होता है वो कैसे बातचीत करता है, अपनी मम्मी को हंस के दिखाता है, या फिर जो उसकी मम्मी होती है उससे बात करती रहती है, वो hunगारे करते रहता है, यानी कि करता रहता है। आपने मल मूत्र का त्याग करना, यानी कि मल मूत्र का भी त्याग करना होगा। लिंग के बीच में अंतर सीखना, सही गलत की बात को अंतर, यानी कि इस तरह से जब कब तक का बच्चा, 6 वर्ष तक का बच्चा सही गलत को, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सही गलत का जो निर्णय लेना होता है वो कौन कितने साल का बच्चा ले लेता है, तो वो होता है कितने साल का, 6 वर्ष का बच्चा। और आपने एक ऐड देखा होगा, कौन सा, बॉल मीटे का ऐड जरूर देखा होगा। और बॉल मीटे के ऐड में क्या कहता है, बच्चे का विकास 5 साल में हो जाता है, इसलिए आप बॉल मीठा पिलाए, यानी कि इस तरह का ऐड कहता है। और वो ऐड ही हमें एक तरह से, किसको, आप ऐडों को, जो अच्छे ऐड हैं उन्हें देखे करिए भाई। बॉल कहा किसने, बॉल मीटे वालों ने। आपको क्या चीज़ मिली उसमें, कि बच्चे का विकास 6 वर्ष तक हो जाता है। और 6 वर्ष तक कितना विकास बताया था उसने, जाकर उस ऐड को देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ऐड है, और 1 मिनट में आपको एक चीज़ मिल जाएगी जो कि आपके केवीएस में आएगी, यानी कि केवीएस के जो विकास के चरण हैं उसमें और पेडागोजी में आपको मिलेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चरण पे, यानी कि हमारा नेक्स्ट चरण क्या है, हमारा नेक्स्ट कौन सा अवस्था होती है, बाल्य अवस्था। यानी कि हमने पढ़ ली किस कौन सी अवस्था, शैशव अवस्था। अब जो चलेंगे हम पढ़ेंगे क्या, बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था कितने से कितने तक की है, 6 से 12 तक की। यानी 6 से 12 तक में हमें क्या पढ़ना है, बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था में क्या होता है भाई, साधारण खेल के लिए शारीरिक कुशलता होती है, यानी कि शारीरिक काम करना शुरू कर देता है बच्चा। पेन चेंज कर लेते हैं फिर कलर, इससे आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी सी इफ़ेक्टिवनेस बनाने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती हैं। देखिए क्या होता है, शारीरिक कार्य शुरू कर देता है, यानी कि शारीरिक खेल हो जाते हैं इसके। फिर क्या होता है, अपनी उम्र के दोस्तों के साथ रहना सीखना और लिंग भेद के बारे में सीखता है, यानी कि वो अपनी उम्र के दोस्तों के साथ रहना सीखना। नेक्स्ट क्या आएगा, पढ़ने लिखने तथा गणना करने संबंधित बेसिक कुशलता, यानी कि पढ़ने लिखने से बेसिक कुशलता आ जाएगी उसकी। इसे मिटाई देते हैं हम, सही तरह रखेंगे, क्योंकि ये नोट्स आपको मिलेंगे वापस, तो इसमें आपको पढ़ने का। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, आपको लिंक दिया जाएगा उसमें मिलेंगे, और या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तथा गणना करने संबंधित बेसिक कुशलताओं में विकास, यानी कि ये हो जाएगा। फिर आएगा उसके दैनिक जीवन में के अनुसार वो अपने काम करेगा, यानी दैनिक क्रियाकलाप में रहेगा, स्वतंत्रता का विकास करेगा, नैतिकता का विकास करेगा और मूल्य का, यानी कि अब क्या आएगा, स्वतंत्रता आ जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता का विकास। फिर क्या होगा, नैतिकता का विकास। और क्या होगा, मूल्यों का विकास, यानी कि ये सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं लास्ट अवस्था जो हमारी है, किशोरी अवस्था, यानी कि अब आपको पढ़ना है किशोरीय अवस्था। ठीक है, चलिए किशोरीय अवस्था। तो किशोरी अवस्था में क्या होगा भाई, किशोरी अवस्था में हम उम्र रहता है, एग्रेसिव रहता है बच्चा। एग्रेसिव रहने के साथ साथ लड़ाई झगड़े में भी रहता है, और मैं की भावना आ जाती है कि मैं ही मैं हूँ, अपने साथियों के लिए कुछ भी कर जाता है। भाई आप इस अवस्था से निकले हुए हैं, ठीक है। आपने, और इस अवस्था में बच्चा कौन से, या 9 से 12 में पहुँच जाता है, यानी कि क्लास 9 से 12 में होता है।
और क्लास 9 से तो जब 12th में होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके दोस्त को या फिर आपके सहपाठी को किसी ने कुछ कह दिया, तो दूसरी क्लास से, चल भाई मैं लड़ने चल रहा हूँ, किस तेरे को कहा कैसे, ये कहा कैसे। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, लंबाई आएगी, मानसिक विकास आएगा, यानी कि मानसिक विकास में आ जाएगा। उसका मस्तिष्क क्या हो जाएगा, 12 से 1400 ग्राम का हो जाएगा। लड़ना शुरू, मतलब इस तरह से अहम की भावना आ जाएगी, कहेगा मैं ही हूँ, अगर मेरे दोस्त को कुछ कह दे, यानी हम उम्र के साथ रहेगा। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी किशोरीय अवस्था में, यानी कि आपका जो किशोरीय अवस्था है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब आता है विकास के चरण, यानी कि विकास के चरण आपको पता ही है भाई, विकास के चरण सबको पता है या फिर नहीं पता। देखिए, चलिए विकास के चरण लिख लेते हैं हम। विकास, कोई विकास है इस क्लास में? देखिए, अगर विकास हो तो आपने चरण बताओ भाई, कि चरण कहाँ है आपके। तो ये वो विकास नहीं है जो क्या नाम हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हमारे साथ पढ़ने वाले विकास का चरण नहीं पूछे हैं हमने, तो किसके चरण पूछे हैं? अपने साइकोलॉजी के चरण का। देखिए, विकास के चरण से पहले आपको पता होना चाहिए, जो बच्चा विकास के दौरान विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और उस यानी उस अवस्था के दौरान प्रगति करता है, तो आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, वो है क्रम। इस वर्ड को जरूर सुना होगा कि विकास क्रम से होता है। भाई, आपके घर में ये सीढ़ियाँ हैं, यानी कि ये सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ हैं, आपको, आप यहाँ हो, तो ये थोड़ी कि आप सीधे इस पे पैर रख दोगे। पहले इस पे पैर रखोगे, फिर इस पे पैर रखोगे, फिर इस पे पैर रखोगे, इस पे पैर रखोगे, फिर इस पे पैर रखोगे, तभी तो आप ऊपर पहुँचोगे। यानी कि ए पे पैर रखा, फिर बी पे पैर रखा, फिर सी डी ई एफ, यानी क्रम से हुआ, क्रम से पहुँचे ऊपर। तो ऐसे ही होते हैं विकास के जो चरण होते हैं, यानी कि विकास के जो चरण हैं वो आपको क्रम से मिलते हैं, यानी कि क्रम से। भाई, पहले विकास किस अवस्था में होगा? पहले आप शैशव अवस्था में जाओगे, फिर बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था। तो विकास जो होता है, विकास के चरण क्रम से होते हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विकास के जो क्रम है वो किससे होते हैं? क्रम से होते हैं। चरण जो होते हैं क्रम से होते हैं। अब विकास के जो चरण हैं, यानी कि वो कब से हैं? आपने एक नाम सुना होगा कि माँ के गर्भ में बच्चे सबको सुनने लगता है। कि जो जिसने भी महाभारत सुनी होगी या फिर महाभारत को देखा होगा, तो आपने एक नाम सुना होगा, अभिमन्यु का। और अभिमन्यु जो था, उसने अपनी माँ के गर्भ में, यानी कि अपनी माँ के जो गर्भ में जब था वो, तब उसने क्या सीख लिया था? कुरुक्षेत्र को अंदर जाना, यानी कुरुक्षेत्र के अंदर जाना सीख लिया था। और जब बाहर जाने की बात आई, तो उस टाइम उनकी माता जी सो गई थी, तो उन्हें बाहर निकलना नहीं आता था, यानी कि कुरुक्षेत्र को पूरा भेदना नहीं जानते थे, इसलिए वो मारे गए। ठीक है, तो जब माँ के घर में उन्होंने सीखा, तो आप भी एक माता है, यानी कि जो जितनी भी बहनें हैं वो माताएं होंगी, यानी कि जितनी सभी मैडम्स हैं वो क्या है, एक तरह से माता बनेंगी। तो माता बनेंगी तो उनको गर्व का एहसास होगा, यानी गर्भ में जब होगा तो बच्चे का एहसास होगा। भाई, जब गर्भ में जो होता है बच्चा, तब उसका एहसास होता है, तो उस अवस्था से ही बच्चा जन्म से ही एक तरह से सीखना शुरू कर जाता है, यानी कि विकास करना शुरू कर जाता है। तो सबसे पहला जो चरण आएगा वो कौन सा आएगा? जन्म से पूर्व, यानी कि आपके जो चरण है, अब देखते हैं विकास के जो चरण है। सबसे पहला जो चरण है, चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, विकास का जो पहला चरण है वो क्या है? जन्म से पूर्व। ठीक है, गर्भावस्था। फिर आता है पूर्व शैशवावस्था, यानी कि पूर्व शैशवावस्था। चलिए इसके आगे लिखते हैं, पूर्व शैशव अवस्था। अब ये क्या होगा? आपका बच्चा आज पैदा हुआ, 0 से लेकर 1 साल तक, यानी कि 0 वर्ष से 1 साल तक क्या होती है? पूर्व शैशवावस्था। फिर आती है शैशवावस्था, यानी कि शैशव, पूर्व शैशव हो गया, फिर हो गया शैशवावस्था, फिर आएगा क्या? शैशवावस्था।
तो ये जो सब चीज़ें हैं देखिए, कन्फ्यूज़ मत होइए क्योंकि हर साइकोलॉजर ने अलग-अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? पूर्व बाल्यावस्था। यानी कि बाल्यावस्था से पूर्व। अब आप ये सोचेंगे बाल्यावस्था तो यहाँ आ गई, सर ने बताया था कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती। तो पहले इसके आगे जो ये पूर्व लिखा हुआ है ना आपके पूर्व, ये इसलिए लिखा जाता है कि पूर्व, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर का नाम सुना होगा। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, यानी कि एडी आफ्टर क्या? अब बी सी ए सी का डी का पता नहीं है क्या? बी सी ए डी के फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये जब हम एस एस टी क्लास कर रहे हैं उसमें आपको मैं खुल के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर उसका रोल नहीं है। जिस बच्चे ने मुझे बता दिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो अब ठीक है, ये पता चलेगा बिफोर क्या? बाल्यावस्था। और ये कितने वर्ष से होगी भाई? 3 वर्ष से आपकी 6 वर्ष तक हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका? बाल्यावस्था, सॉरी 5 नंबर होगा बाल्यावस्था, यानी कि बाल्य अवस्था। अब ये बताओ कब तक होगी? ये होगी आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। फिर आएगी किशोरी अवस्था। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में आपकी है, कितना था? 6 नंबर था। किशोरी अवस्था यानी कि एडल्ट, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है। अवस्था, और इसमें क्या है कि 12 से 20 वर्ष, या फिर 12 से 18 कर लीजिए, कुछ ही कर लीजिए समथिंग। अगर 12 से 18 करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 20 करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आएगा युवा अवस्था, यानी कि युवा अवस्था। युवा अवस्था इसके बाद ही होगी, यानी कि 20 से 30 वर्ष मान लीजिए। फिर आएगी कौन सी? प्रौढ़ अवस्था। युवा के बाद क्या होगा? प्रौढ़ अवस्था। और प्रौढ़ अवस्था में क्या होगा? 30 से 50। फिर होगी पूर्व प्रौढ़ अवस्था, यानी कि पूर्व प्रौढ़। तो इसमें क्या होगा भाई? सीधे सीधे 10 अवस्था जो है परिपक्व प्रौढ़, 50, 60, 55 मान लीजिए चलिए से। फिर आएगा हमारा आयुगत, एक तरह से जिस अवस्था में प्रौढ़ 65+। तो ये जो अवस्था है ये आपसे कभी नहीं पूछी जाती, हमारी यहाँ तक पूछी जाती है, या फिर मैक्सिमम यहाँ तक पूछी जाती है। तो पहली अवस्था, चलिए पीछे एक बार मैं करके लेके चलता हूँ। पहली अवस्था क्या है हमारी? जन्म से पूर्व, ठीक है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्भ अवस्था, यानी जन्म से पूर्व। पूर्व शैशव, पूर्व शैशव, ठीक है। फिर शैशवावस्था, फिर पूर्व शैश बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्या है हमारी? किशोरी अवस्था और युवा अवस्था। यहाँ तक आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हमें पढ़ना है डोमेन्स ऑफ क्या? डेवलपमेंट, यानी कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि हमारा क्या है? विकास के क्षेत्र या विकास के पक्ष। विकास के क्षेत्र, ठीक है। विकास के क्षेत्र में हमें क्या था? हमारा टॉपिक का नाम क्या था? आपको पहले ही मैंने बताया था। सबसे पहले पढ़ना है हमें फिजिकल, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ना है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपको क्या पता होना चाहिए? तो साइकोलॉजी यानी कि शारीरिक विकास पढ़ना है हमें। सबसे पहले क्या होता है? देखिए, आपको थोड़ी सी टर्म इंग्लिश और हिंदी में पढ़नी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जब खड़े होंगे एक तरह से, वहाँ पर आपसे आपने फॉर्म में लिखा हुआ है, खासकर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये ना लिखा हो कि मुझे इंग्लिश और एंड हिंदी आती है। जो भी ये स्टूडेंट मुझे अपने फॉर्म का स्क्रीनशॉट भेज दे कि खाली मैंने हिंदी हिंदी लिखा है और फॉर्म सबमिट किया है, यानी कि फॉर्म मैंने सबमिट किया है, तो मैं आपको फ्री में अपने नोट्स दूंगा। यानी कि मैं फ्री में नोट्स दूंगा अपने आप को केवीएस के।
कहीं भी ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आपने इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ सबमिट नहीं करा होगा। उसमें पहले ही पॉपअप आ जाता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, आप हिंदी में एप्लीकेबल नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में लिखा होगा इसलिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में आपको पता होने चाहिए टर्म्स, छोटी मोटी टर्म्स तो पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में समझा रहा हूँ। और ये आपकी दैनिक जीवन की भाषा है इसलिए। तो शारीरिक और फिजिकल यानी कि आपको समझ में आएगा। फिजिकल क्या होता है? शारीरिक विकास शरीर के विकास से संबंधित होता है एक तरह से। भाई आपका जो शरीर होता है, आपने आप कहते हो कि मैं बॉडी बना रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, मैं अपने लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो लेग्स की एक्सरसाइज क्या होगा? तो क्या हुआ? वो शारीरिक हो गया, यानी कि शरीर के जो बाहरी रूप को एक तरह से, जो आपका बाहरी चीज़ है दिखने वाली, आपकी मसल्स हैं, आपका एब्स हैं, आपकी वेट है, ये एक तरह से शरीर पे, शारीरिक का मतलब क्या था? शरीर की चीज़ें। तो हो गए शारीरिक। और शारीरिक विकास में क्या आ जाएगा? आपकी लंबाई हो जाएगी, भार हो जाएगी, मसल्स हो जाएंगी, बॉडी हो जाएंगी, एब्स हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाए, क्या हो जाएंगी? शारीरिक। और एक चीज़ याद रखना, शारीरिक विकास के से ही, यानी शारीरिक विकास से ही आपके गति का विकास है, संवेगात्मक विकास है, भाषा विकास है, व्यक्तिगत विकास है, सामाजिक विकास है, सारे जुड़े हुए हैं। क्योंकि भाई आप मान लीजिए, चलिए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आपका कोई स्टूडेंट है, या फिर आप किसी, देखिए जो शारीरिक रूप से व्यक्ति अपंग है, ठीक है, या फिर उस डिसेबल है, तो क्या वो जब समाज में जाएगा तो उसे किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? शारीरिक विकास से अपंग वाले बच्चे को क्या भावनात्मक किस्सा, भाई देखिए यार कैसा है, भगवान ने इसके साथ क्या गलती कर दी, इस तरह की। और दूसरा फिर क्या, जब क्लासरूम में जाएगा तो उसे औरों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब उसके साथ होती रहती है तो कहीं ना कहीं उस हीन भावना का भी ग्रस्त हो जाता है, यानी कि मानसिक रूप से भी अपंग हो गया। मानसिक रूप से होगा तो फिर क्या होगा? संवेगात्मक रूप से होगा कि यार मेरे साथ ऐसा कर दिया भगवान ने, ये कर दिया वो। फिर उससे व्यक्तिगत होगा, मनोसामाजिक होगा, यानी कि समाज से वो कटता चल जाएगा। और कटता भी, अगर उसके दोस्त भी होंगे तो वो ऐसे दोस्त होंगे बिल्कुल जो उसके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह की चीज़ें सारी हमें, नैतिकता की बात भी आएगी। नैतिकता की ये भी सोचेगा कि जब मेरे साथ भगवान ने इस तरह का रखा है तो मैं भी क्या ना, इस तरह के व्यवसाय का भी होगा, व्यवसाय भी उसे अलग ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर उसकी सीट खाली होगी। तो ये सब चीज़ें यानी कि शारीरिक रूप से जो चीज़ें होती हैं, पहला जो पॉइंट है यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है? शारीरिक विकास। और उसके बाद जो हमें पढ़ना है, उसके बाद कौन से आ जाते हैं? गतिक, यानी कि गतिक। और गति में क्या होगा? विकास की गति मांसपेशियों के विकास से संबंधित होती है, यानी कि मांसपेशी, ये किस पे डिपेंड है? गतिक जो होगा मांसपेशी। फिर आता है आपका, देखिए आपको लिख ही देते हैं हम, क्योंकि आपको लिखने में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्या होता है? मांसपेशी, यानी कि मांसपेशियों के विकास पे डिपेंड है। ठीक है, ये क्या है? मांसपेशियों के विकास पे डिपेंड है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, यानी कि इसका जो भाग है संज्ञानात्मक विकास। भाई संज्ञानात्मक विकास तो सबको पता होगा। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है मस्तिष्क वृद्धि और बौद्धिक विकास, यानी कि क्या होगा? चलिए अभी ले लेते हैं पेन हमारा रेड। तो ये होगा हमारा संज्ञानात्मक विकास। तो लिखा हुई अर्थ क्या है इसका? मस्तिष्क वृद्धि तथा बौद्धिक विकास से है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि क्या है संज्ञानात्मक, क्या है मस्तिष्क वृद्धि और बौद्धिक विकास से। चलिए अब क्या है? भाषीय विकास। भाई आपका मस्तिष्क भी डेवलप हो गया, अब आपको बोलना सीखना है, यानी कि नेक्स्ट क्या आएगा आपका? चौथा नंबर वो होगा भाषीय विकास, यानी कि भाषा का विकास। और भाषा के विकास में क्या होगा? बच्चा वो भाषा का विकास सीख, भाई आप मान लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। कोई अंग्रेजी बच्चा है, यानी कि उसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी ही उसके क्या नाम स्कूल में बोली जाती है, अंग्रेजी ही उसके देश में बोली जाती है।
तो हिंदी बोलना सीख जाएगा क्या? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि इसमें जो विकास में आता है वो आता है वातावरणीय प्रभाव। और आपको भाषा, अगर आपका बच्चा 2-2 या 0 साल का है, यानी मान ले अब आज पैदा हुआ है, ठीक है? और आप उसे बोलना अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दीजिए। उसे जब अंग्रेजी परिवेश मिल जाएगा तो वो अंग्रेजी परिवेश में रहेगा, हिंदी परिवेश में आपका जब बच्चा रहेगा तो हिंदी परिवेश में सीखे। तो विकास की जब आपने पहले शारीरिक, फिर हो गया गति, फिर आ गया यानी संज्ञानात्मक, फिर संज्ञानात्मक के बाद भाषा आएगा, फिर व्यक्तिगत आएगा, फिर मनोसामाजिक आएगा। तो इस तरह से जो चरण है यानी कि क्रम, एक चीज़ आपको बताई थी क्या, चरण या फिर क्रम, दोनों चीज़ें याद रखना, विकास के जो होते हैं क्रम होते हैं। तो फिर आगे आपका कौन सा आएगा, भाषा विकास। भाषा विकास क्या है, उसकी उम्र के साथ साथ उसकी भाषा विभिन्न घटनाओं से ज्ञान होगा, यानी ज्ञान प्राप्त करेगा। इसमें होगा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं क्योंकि हमारे पास पेजों की कमी है और पेज हमें लिमिटेड में चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, व्यक्तित्व विकास, यानी कि व्यक्तिगत मान लीजिए, व्यक्तित्व मान लीजिए, व्यक्तिगत विकास। अब इसमें क्या आएगा भाई, समग्र विकास आ जाएगा, यानी कि समग्र विकास से रिलेटेड होता है ये। फिर आता है क्या आपका, पेन चेंज कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मनोसामाजिक। अब मनोसामाजिक में क्या है, मनोसामाजिक में अभी आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी। तो मनोसामाजिक में से तात्पर्य है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, उससे क्या कहते हैं, मनोसामाजिक। यानी कि आपका सांस्कृतिक चलिए तो आगे क्या था हमारा, ये था सांस्कृतिक तथा सामाजिक। भाई आपकी जो रितु मैडम है, रितु मैडम ने आपकी जो नेक्स्ट क्लास है यानी कि किसकी, मैराथन की क्लास को बना दिया है, यानी कि आज अपलोड हो जाएगी। उसके लिए ही उन्होंने फ़ोन किया था कि आप देख लीजिए सर, आपकी क्लास मैंने अब बना दी है। तो वो अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रही है, नहीं तो उनको जो उनकी इंग्लिश है आपने देखा ही होगा कि इंग्लिश उनकी सही है। तो इंग्लिश में अभी कुछ टाइम में आपको उसकी इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप मैडम इंग्लिश का भी पढ़ाइए, कि बच्चे आपकी थोड़ी सी इंग्लिश फ्लुएंट है और आप इंग्लिश की मैराथन कराइए। तो वो कह रही है कि अभी कुछ टाइम में सर मैं आपको इंग्लिश का भी पुट आउट यानी कि आउटपुट दे दूँगी। तो नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास, यानी कि संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास में क्या होता है, विभिन्न संवेगों के बारे में संपूर्ण अवधि, जैसे कैसे पढ़ते हैं। देखिए संवेगात्मक विकास में आपको सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब बच्चा होता है वो रोना, संवेग में संवेगात्मक विकास में क्या होता है, रोना, हंसना, क्या, प्यार करना, घृणा करना, ये होते हैं हमारे संवेगात्मक विकास। यानी कि इसको, और एक तरह से विकास का होगा, पहले संवेगात्मक होगा और विकास का होगा रोने का। जैसे आपको रोना आ रहा है और आप कभी ऐसी जगह हो आप रो नहीं सकते, तो उसको जो कंट्रोल कर लेते हैं तब पूरे तरह से विकास में डेवलप हुए। हंसना है, आप किसी के ऐसी जगह पे हो, आपको जोक याद आ गया या फिर कुछ याद आ गया और आप हंस नहीं सकते, तो वो हंसी को कंट्रोल जब कर लेते हो तो आपका पूरी तरह से हंसने वाला जो विकास है यानी कि वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि सब विकास की जो चरण है, विकास का मतलब ये है जब आप पूरी तरह से उसे काबू यानी कि एक तरह से परिपक्व हो जाएंगे तब आपका हो जाएगा। तो संवेगात्मक क्या है, संवेगात्मक विकास विभिन्न संवेगों के बारे में होते हैं, यानी कि विभिन्न संवेगों के बारे में होते हैं। फिर आता है नैतिक विकास। नैतिक विकास, भाई नैतिक विकास क्या है, नैतिक विकास में आपका है यानी कि नैतिक विकास, नैतिक विकास में क्या होगा, सही गलत उम्र में अर्जित करने वाला, यानी कि न्याय क्या है, दंड क्या है,
हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या समाज में कैसे रहना चाहिए। फिर आता है व्यावसायिक आता है, व्यावसायिक में आपका करियर आ जाता है, यानी कि लास्ट है आपका व्यावसायिक। यानी कि ये अगर आप देखें तो कौन सी अवस्था चल रहा है, जीरो से, यानी कि आपके जो चल रहे हैं जीरो वर्ष से सारे वर्ष चल रहे हैं। तो ये हो गया कैरियर पे, होगा व्यवसाय का क्या होगा, कैरियर पे। तो आपके जो पीछे चलते हैं आप थोड़ा सा, ये हमारे साइकोलॉजिस्ट यानी सॉरी शारीरिक से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, व्यवसायिक पर। और आपके चैप्टर में जो किसमें आपकी किताब में क्या दे रखा है, शारीरिक दे रखा है, गतिक दे रखा है। फिर क्या आता है, सोशो इमोशनल। सोशो इमोशनल के बाद क्या आता है भाई, सोशो इमोशनल के बाद क्या आता है, संज्ञानात्मक। देखिए आपको मैंने पहले ही पेज पे लिखवाया था, सामाजिक, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल और मोरल, ये सब लिखवाए थे भाई। साइकोलॉजी में आपको साइकोलॉजी मतलब शारीरिक विकास में आपको बता दिया कि शारीरिक विकास आपके चरण कौन से हैं। शारीरिक विकास के बाद है कॉग्निटिव, फिर आता है क्या, सोशो इमोशनल। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। चलिए अब लेके चलते हैं शारीरिक विकास को आपके, क्योंकि आपको डिटेल में भी पढ़ना होता है। चलिए, क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो हमारा जो उद्देश्य है केवीएस के बारे में पढ़ना, यानी कि अब क्या है, शारीरिक विकास को लेकर चलते हैं। आपको ये सारे बता दिए, अब लेके चलते हैं शारीरिक। आपने देखा होगा कि पहले जो अवस्था है, यानी कि पहले 3 वर्ष क्या होते हैं, पहले 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, फिर मैं आपको वही ऐड दोहराऊंगा कि पहले यानी कि 5 साल में बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो वैसे ही पहले जो 3 वर्ष होते हैं बच्चे का, 3 ओके वर्ष लिखना भूल गए हम, पहले 3 वर्षों में बच्चों के आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। क्यों होती है भाई, आप ये बताओ, आपने कभी बच्चे को सोते हुए देखा है? अगर आपका कुछ ही टाइम में बच्चा हुआ है, मतलब आपका 1-2 महीने बच्चा हुआ, तो ये देखिए वो 18 घंटे सोएगा। अगर वो 18 घंटे जो सो रहा है बच्चा, यानी कि ज़्यादा सोने वाला बच्चा, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, सारा विकास अच्छा होगा। और उसी की जो गति होगी, यानी कि आपको क्या बताया, पहले 3 वर्ष की उसकी गति क्या होगी, तेज होगी, यानी कि जैसे तेज चल जाता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके शरीर में कई बदलाव आएंगे। फिर दूसरे वर्ष में की तुलना में, पहले वर्ष की तुलना में लंबाई दुगनी हो जाएगी। यानी कि पहले आपने बच्चा इतना सा देखा होगा, माँ के जब घर से निकलता है इतना सा होता है, फिर इतना हो जाता है, फिर इतना हो जाता है, यानी कि बढ़ता चल जाता है। तो एक तरह से क्यों बढ़ता चल जाता है भाई, उसका रीज़न ये है कि छोटे घर में तो छोटा होगा ही, और जब बड़ा होगा तो उसका क्या हो रहा है, तीव्र गति से विकास हो रहा है। तो तीव्र गति से विकास क्या होगा, और जब भाई चलिए समझ में आने चाहिए, क्योंकि बच्चे को भाई 0 से लेकर पहला हो, फिर हमारा आएगा 1 से लेकर 2, और 2 से लेकर 3, ये हो गया हमारी अवस्था। तो पहली अवस्था में क्या होगा, उसमें थोड़े से शारीरिक विकास आएंगे, चीज़ें आएंगी, परिवर्तन होगा, ये हो गया पहली वर्ष। यानी कि अधिकांश पहली वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, जन्म से अपने वजन बढ़ता रहता है, उनका बड़ा होता है। फिर जो पहले वर्ष के जो, यानी कि यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइम उसका वजन क्या होगा, यानी कि वजन जो होगा 3 गुना तक बढ़ जाएगा। यानी कि जहाँ बच्चा था 2 किलो का, यहाँ बच्चा हो जाएगा 6 किलो का, यानी कि वजन क्या होगा उसका, बढ़ गया। ठीक है, वजन क्या हो गया उसका, 3 गुना तक बढ़ गया। अब इसके बाद आएगी 3 साल की बात, यानी कि 3 साल तक का बच्चा, तो 3 साल का उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, यानी कि भार होगा में कम वृद्धि होगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के दौरान लंबाई, भार कम वृद्धि होगी। पहले वर्ष यानी पहले 2 वर्ष के अनुसार मस्तिष्क में विकास होगा, कितना विकास होगा, ये होगा। फिर आएगा उसकी प्री स्कूल एज, उसकी ऊंचाई नीचाई बढ़ेगी। फिर आएगा बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में क्या होगा भाई, बाल्यावस्था में आपने देखा होगा क्या होगा, उसका वजन बढ़ेगा। यानी कि वजन तो बढ़ ही रहा है, हमने वजन वाली बात तो सीख ली।
अब वजन क्या होगा, वजन कितना बढ़ेगा, जन्म के समय उसका बच्चे का वजन कितना होता है आपको पता है, शुरुआत में बताया था 6 से 8 पाउंड के आसपास होता है। बालक की उपेक्षा कम हो यानी कि बालिकाओं की उपेक्षा कम होती है। फिर आएगा 5 वर्ष तक उसका क्या होगा, अंतः 40 पाउंड के आसपास हो जाएगा। फिर लंबाई उसकी 90 सेंटीमीटर तक हो जाएगी। हड्डियों का हड्डियाँ ज़्यादा होंगी, वो समय के साथ मुलायम या लचीली होती है, और लचीली होने के कारण ही उसके बच्चे की जो हड्डी होती है 300 समथिंग होती है, यानी कि 300 समथिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो बार तो यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चे की हड्डी कितनी होती है, नवजात शिशु की हड्डी कितनी होती है, तो वो 300 समथिंग होती है। फिर वह सर और मस्तिष्क का विकास होगा, जो बच्चे का शरीर का जो सर होता है, हमने छोटा सा देखा होगा, और छोटे से शरीर के जो सर होता है यानी कि मस्तिष्क होता है, उसमें कितने ग्राम का होता है, यानी कि 350 ग्राम का होता है। फिर आता है क्या, अन्य अवस्था जो उसकी बच्चे की अवस्था होती है, यानी कि शारीरिक विकास और इतना सब कुछ होगा। फिर अगर शारीरिक, ये तो हमने क्या पढ़ रहे थे, शैशवावस्था का पढ़ रहे थे, शारीरिक विकास शैशवावस्था का। फिर आता है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में क्या होगा, उसका वजन, फिर वही चीज़ आएंगी, वजन, लंबाई, हड्डी, दांत उसके, ये सारे हो जाएंगे। आप ये बताइए मुझे कि बाल्यावस्था में, चलिए नेक्स्ट क्या है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के ही हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। शारीरिक विकास के हर आपको शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सब के अलग अलग विकास पढ़ने होंगे। तो बाल्यावस्था यानी कि बाल्य अवस्था में क्या बढ़ेगा, फिर उसकी वजन बढ़ेगा, फिर लंबाई बढ़ेगी, दांत बढ़ेंगे। अब ये बताओ कि जो इस टाइम के बच्चे के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 28 होते हैं, 27 होते हैं, 26 होते हैं, 32 होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके दांत मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर सर और मस्तिष्क का होगा, यानी कि 90% उसका जो भार है, बालक के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल 90% भार के प्रतिशत होता है, यानी कि ये लिख के बता देते हैं हम, बालक के मस्तिष्क मस्तिष्क का भार के कुल भार का 90% होगा, यानी 90% होता है होना। ठीक है, फिर क्या होगा, बालक की मांसपेशी मंद विकास होगा, हृदय की धड़कन कम हो जाएगा, यानी कि पहले कितना बच्चे का आपने धड़कन सुनी होगी वो तेज होगी, फिर उसका 1 मिनट में लगभग 85 धड़कन हो जाएंगी, यानी कि 85 समथिंग हो जाएंगी। फिर उसके जो बालक व बालिका की शारीरिक बनावट है वो चेंज हो जाएगी। उसके यानी कि एक तरह से तीव्र हो जाएंगे, जो इस चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें होगी। अब आता है किशोरी अवस्था। शारीरिक विकास में किशोरी अवस्था में, अब किशोरी अवस्था जो होती है सीधे सीधे तूफान की अवस्था होती है। इस तरह लड़कियों में भी और लड़कों में भी बहुत सारे परिवर्तन आ, वजन में परिवर्तन आ जाते हैं। लड़कों का वजन और लड़कियों का वजन में, उनके जो 18 वर्ष में लंबाई होती है, लड़कियों अपनी लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ चुकी होती है, यानी कि लड़कियों की जो उम्र होती है वो 16 वर्ष तक बढ़ती है कहते हैं। ठीक है, 18 वर्ष तक क्या नाम लड़कों की बढ़ती है, दांत स्थिर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लड़कियों और लड़कों के आकार अलग अलग होते हैं दांतों के। फिर होता है मानसिक विकास, विकास जो निरंतर चलता रहता है। सर एक तरह से उनका जो होता है, मस्तिष्क का होता है कितना, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होता है। फिर अन्य परिवर्तन क्या होते हैं, धड़कन पूर्णतः से नियंत्रण हो जाती है उनके, जो बालों की होती है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी थी शारीरिक विकास में, यानी कि आपके जो शारीरिक विकास था वो पढ़ना था। अब आता क्या है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा, वो है संज्ञानात्मक विकास, यानी कि आपको पढ़ना है क्या भाई, अभी आपको मैंने बताया था संज्ञानात्मक विकास, यानी कि संज्ञानात्मक। अब एक लाइन में मुझे संज्ञानात्मक विकास का अर्थ कोई बता सकता है कि संज्ञानात्मक क्या होता है, संज्ञानात्मक किससे इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मनुष्य की सोचने, तर्क शक्ति, संपूर्ण निर्णय का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के सोचना, तर्क करना, तर्क क्षमताएं एवं संप्रत्यय
निर्णय निर्माण, यानी निर्णय या निर्माण मान लीजिए, निर्माण का अध्ययन किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो क्या होता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो संज्ञानात्मक विकास में सोचना, तर्क क्षमता, संपूर्ण का निर्णय यानी कि एक तरह से निर्माण किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे, यह मन के विकास से संबंधित होता है। एक मुख्य वैज्ञानिक कौन थे, देखिए आपने पियाजे का नाम सुना होगा। पियाजे के मन मस्तिष्क के संरचना भी शरीर जैसे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही होता है। स्कीमा का नाम सुना होगा। स्कीमा जो चीज़ें होती है वो होता है संज्ञानात्मक विकास में, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का जो इम्पोर्टेंट है वो है स्कीमा से, और स्कीमा में ही सारी चीज़ें हमारी डेवलप हो जाती हैं, यानी कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए तो आगे समझते हैं, यानी कि आपने संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा को समझ लिया। अब आपको ये समझना है, देखिए इसमें क्या होता है, आत्म सातीकरण और समायोजन का ज्ञानात्मक वृद्धि होती है। यानी कि क्या होता है, आत्म सातीकरण और तथा मान लीजिए समायोजन ज्ञानात्मक वृद्धि होती है, ठीक है, तथा विकास होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि संज्ञानात्मक में इम्पोर्टेंट है। देखिए संज्ञानात्मक में आपने ये सोचने, ये सब चीज़ें क्या होती है, वृद्धि के तौर पर हमें इम्पोर्टेंट होती है। स्कीमा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 8 से 9 महीने का एक बच्चा होगा, एक गोद को देख कर रखा है, यानी कि उसने एक गोद में महसूस करता है और वो सब चीज़ों को देखता रहता है। या फिर आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए, एक गेंद को देख रहा है, यानी कि गेंद को देख रहा है तो अपने मुंह में उस गेंद को लेने की कोशिश करता है, यानी कि वो कुछ भी चीज़ हो वो मुंह में लेता है, जो 8 से 9 महीने का बच्चा होता है। क्यों लेता है, उसके संज्ञानात्मक विकास में यही चीज़ों का डेवलप होगा, यानी कि चूसना जो होता है, चूसने का स्कीमा उसमें आत्मसात हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी इसके संज्ञानात्मक विकास से पहलू से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सोशो इमोशनल, यानी कि क्या, सोशो इमोशनल, ठीक है। सोशो इमोशनल मतलब सोशो इमोशनल, अब इसे क्या कहेंगे, यानी कि सोशो इमोशनल को क्या कहेंगे, यानी कि सोशल मतलब देखिए सामाजिक भावनात्मक विकास, ठीक है, ये कहेंगे। तो क्या होता है, सामाजिक और जो भावनात्मक विकास का अर्थ होता है एक तरह से बच्चे के किसी भी समझने की शुरुआत होती है। यानी कि सामाजिक और भावनात्मक का अर्थ है कि बच्चे किसी भी समझने की शुरुआत करते हैं, वह कैसे और महसूस करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते समय क्या उम्मीद रखते हैं, और सकारात्मक और संबंध बनाने में, यानी कि एक तरह से बच्चे विकास का जो बच्चा होता है, यानी कि विकास के चरणों में जो बच्चा हम लेके चलते हैं, तो वो किस तरह से संबंध रखता है बच्चों से, अपने भावनाओं को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, यानी कि इमोशनल जो होते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो बच्चा होता है वो अपने, यानी कि लड़का होगा तो वो अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी। तो क्या वो इमोशनली जो चीज़ें हैं वो अटैच है। अब आप कोई लड़की होगी तो वो कहेगी पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ ला के दे दो, मुझे पापा ये चीज़ ला के दे दो। तो वो क्या होगा इमोशनली, यानी कि और फिर आएगा सोशो इमोशनल, यानी कि इमोशनल में क्या होगा कि एक चीज़ से, और सोशो इमोशनल में क्या होगा कि आप पूरे संसार में, जो समाज का जो संसार है, यानी कि समाज में अपनी भावनात्मक चीज़ों को कैसे रखते हैं और कैसे उस चीज़ को लेके चलते हैं। तो ये आएगा सोशो इमोशनल में, यानी कि सोशो इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। तो सोशो इमोशनल में एक शब्द में गए कि समाज में आपको अपने क्या इमोशनल को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लेके चलना है, ये सब चीज़ें जो बैठती हैं वो आती हैं हमारी सोशो इमोशनल में। यानी कि सोशो इमोशनल को आपको एक लाइन में इतना सा चीज़ है, आपको हवा बना रखा है सब चीज़ों का,
तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि लास्ट है हमारा मोरल, MORAL, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब मोरल को हिंदी में क्या कहते हैं? आओ कोई मुझे ये बता दो, मोरल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई है जो मोरल को हिंदी में बता सकता है कि मोरल को क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट को आप हिंदी में क्या बताओगे? है कोई? मुझे तो लगता नहीं किसी ने जो अपनी बीएड की क्लास ली होगी उसमें भी ढंग से ये सब चीज़ें सीखी होंगी, या फिर बीएलएड की जो क्लास ली होंगी आपने सब चीज़ें सीखी हैं। कोई है जो क्या जिसने पूरी क्लास ली है बीएड की, जो रोज़ जाके क्लास ली है? जब आप रोज़ जाके क्लास लोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोरल क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, गतिक क्या है, संवेगात्मक क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको तभी तो पता होंगी। देखिए, आपको ये सब मैंने यानी कि सामाजिक और भावनात्मक यानी कि आपको बता दिया। तो इसमें आपको क्या बताया था कि देखिए, लिख भी देता हूँ क्योंकि ये नोट्स आपके पास जाएंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है प्यार में, आपका क्या है कि आपकी रोना हंसना इस तरह का, क्रोध, फिर आएगा क्या भय, ये सब चीज़ें होगी। सुख दुख, यानी कि सुख और दुख, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों के पास जब नोट्स हैं तो इस चीज़ को समझ पाएँ जो क्लास नहीं, जिन्होंने क्लास नहीं ली है, क्योंकि क्लास लेने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड होने चाहिए। भाई किसी ने नहीं बताया तो इसका मतलब होता है नैतिक, आपका नैतिक विकास हो जाएगा ये। ठीक है। तो अब नैतिक विकास में क्या होता है? नैतिक विकास का संबंध नीति शास्त्र या नीति परक न्याय मूल्य अंतर व्यक्त और नैतिक कार्यों से करने से। आपने देखा होगा कि आप किसी को एक तरह से हंसा दें या फिर किसी कह दें, आपको कोई चीज़ लेके चले, मान लीजिए हम चोरी का या लालच की चीज़ लेके चल रहे हैं, आपको किसी ने 100 रुपये का लालच दिया कि ये काम छोड़ दे या फिर उसके साथ रहना छोड़ दे, आपने कह दिया कि मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो वो क्या हुआ? एक नैतिक विकास के चरण से आप गुजरे हुए हैं, तभी तो आप नैतिकता को अपनाया। तो नैतिकता में आपके क्या आएंगे? नीति शास्त्र, यानी कि इसका संबंध जो होता है नैतिक विकास का संबंध किससे है? नीति शास्त्र से है। फिर इसमें क्या आते हैं? नैतिक मूल्य, मूल्यों अंतर, ठीक है, तथ्य, नैतिक कार्य, नैतिक कार्य, दंड, न्याय, लालची सोच, जो ये सब चीज़ें आती हैं वो आती हैं नैतिकता में। तो नैतिकता के जो आपको पता ही है, फिर नैतिकता का प्रथम चरण क्या है? सही गलत। यानी कि छोटे बच्चे में आपको क्या बताया मैंने, जो 0 से 6 वर्ष का है का क्या है वो? सही गलत। सही गलत के बाद फिर आएगा क्या? दूसरे चरण में क्या आ जाएगा? दूसरे चरण में उसका क्या होगा कि वो दंड और न्याय की बात करने लगेगा। यानी कि चलिए अगला पहला पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये पेज ही बड़ा हुआ है। तो पहले में क्या आएगा? पहला चरण जो होगा, चरण क्या होगा इसमें? आएगा सही गलत, सही और गलत। नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट जो चरण होगा, यानी नेक्स्ट चरण जो है चरण 2 पहले, और दूसरे में क्या आएगा? ये आएगा हमारा क्या? न्याय और दंड। ठीक है। फिर क्या आएगा? जब इसमें न्याय और दंड आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म होंगी, और यहाँ पे जब आपके प्याज यानी कि
किशोर अवस्था में एक तरह से इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप ये दोनों चीज़ें सीख गए, लालच हो गया, ईश्वर के प्रति एक तरह से भावना हो जाएगी, नैतिकता के क्या नाम कि मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ईश्वर, और ये सब चीज़ें जब जुड़ी होती हैं तो यहाँ पर मोरल बच्चे का डेवलप हो जाता है। यानी कि मोरल डेवलपमेंट में बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कि वो चोरी ना करे, सही का रास्ता अपनाए, गलत रास्ते पे ना चले, एक गुड यानी कि गुड विजन में रखे, अपना व्यक्तित्व को सुधारे, नैतिकता का चरित्र का निर्माण अच्छा रखे, कि समाज में उसका इम्पोर्टेंस हो। तो जब समाज में इम्पोर्टेंस होगी तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें यानी कि आज का जो टॉपिक था वो यहाँ तक आपका मोरल तक इम्पोर्टेंट था। देखिए जल्दी जल्दी एक बार और घुमा लेते हैं, यानी कि रिवीजन कर लेते हैं। बेस्ट पेज पे देखिए, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल। ठीक है, यानी विकास के क्षेत्र में कौन से तीन इंपॉर्टेंट आएंगे, क्या आएंगे, शारीरिक, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोर, फिर आएगा शैशवावस्था में क्या है, बच्चे चलना फिरना सीखते हैं, क्या होता है, भोजन को, ठोस भोजन को, यानी ठोस भोजन को खाना सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं, सही गलत का अंतर करना सीखते हैं। फिर आएगा बाल्यावस्था में शारीरिक खेल हो गया, उम्र यानी कि हम उम्र के अपने दोस्तों के साथ खेलना सीखता है, पढ़ना लिखना सीखता है, स्वतंत्र रहना, स्वतंत्रता का विकास, नैतिकता का विकास। फिर आएगा किशोर अवस्था में क्या होगा, उसका क्रम से विकास के क्रम आ जाएंगे सब चीज। फिर आएगा विकास के चरण में क्या होगा, जन्म से पूर्व शैशव, 0 से इतना शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ यानी कि पूर्व प्रवक, प्रौढ़ और पूर्व, ये सब चीज़ आएंगे। फिर आएंगे विकास के क्षेत्र में आपको पता है शारीरिक हो जाएंगे, सब चीज़ हो जाएंगे। और फिर आएगा उसकी गतिक आ जाएगा, यानी कि शारीरिक, गतिक, संज्ञानात्मक में आपको पता है मस्तिष्क जो है बुद्धि की तथा वृद्धि की होती है। भाषा विकास होगा, व्यक्तित्व विकास होगा, मांसपेशियों का विकास होगा, संवेगात्मक होगा, नैतिक विकास होगा और व्यक्तित्व विकास होगा। फिर हमारा क्या था, हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में, शारीरिक विकास में आपको पता ही कि पहले 3 वर्ष में बच्चा अक्सर तीव्र गति से चलता है, फिर उसके बाद धीरे चलता है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर आएगा उसकी बाल्यावस्था में क्या, शैशवावस्था में पढ़ लिया, बाल्यावस्था में बच्चे के जो भार है वो बढ़ जाता है, 90% उसका इसका शरीर का आ जाता है। फिर आएगा किशोरी अवस्था में क्या होगा, बच्चा अपने साथ क्या नाम रहना सीख जाएगा, उसकी मसल्स बढ़ जाएंगी, लड़कियों में चेंज आ जाएंगी। तूफान की अवस्था जिसे कहते हैं हम किशोरी अवस्था को। फिर आएगा संज्ञानात्मक, सोचने, तर्क करने, संवेगात्मक निर्णय का अध्ययन करना सीख जाएगा, आत्मसातीकरण हो जाएगा तथा समायोजन क्या आता है, ज्ञानात्मक हो जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर क्या आएंगे, फिर आता है हमारा सोशल इमोशनल, प्यार होगा, क्रोध होगा, भय होगा, सुख दुख होगा, इमोशनली अटैच होगा, समाज से इमोशनली अटैच होगा, समाज का साथ ही करना है, इस तरह से समाज से रिलेटेड होगा, यानी सोशल इमोशनल। फिर लास्ट है हमारा मोरल विकास में क्या है, नैतिक विकास का संबंध होता है नीति शास्त्र से, यानी मूल्य क्या होगा, अंतर होगा, यानी कि नैतिक कार्य करेगा, दंड करेगा, न्याय करेगा, लालच नहीं रखेगा, ये सब चीज़ें आएंगी मोरल डेवलपमेंट। और इसके चरण कौन से, 2 चरण है, पहले चरण में सही गलत सीखेगा, दूसरे चरण में न्याय और दंड के बारे में सीखेगा, तीसरे चरण में लालच, गिरना, यानी कि नैतिक तरह से कि मुझे समाज में इस तरह रहना है कि नहीं तो मेरे समाज में मेरा नाम नहीं होगा, मुझे सब तिरस्कार करेंगे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं किस में, आपके टॉपिक में। तो ठीक है बच्चों, जो आज का टॉपिक है यानी कि आपके किसके एजुकेशन एंड लीडरशिप का जो बुक है उसका जो टॉपिक था, आज ये वाला टॉपिक का। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यानी नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और एक चीज़ और, सीटेट की अभी 1-2 क्लास आपको मतलब और मिलेगी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। और फिर उसके बाद आपके जो पेपर आएंगे, यानी कि 29 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो उसकी आपको वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर हम पूरी तरह से KVS की फुल तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।